अरिथमेटिक मीन। और इसका क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एकदम छोटा सा टॉपिक है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक? कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, ओलंपियाड, जेई का एग्जाम दोगे, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ओलंपियाड। ठीक, बोर्ड में नहीं पूछता है इस कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट। थ्री नंबर आर इन एपी, कोई भी थ्री नंबर एपी में। थ्री नंबर, थ्री नंबर आर इन एपी। तीन नंबर है जो किस में है? एपी में। जैसे ए, बी और सी, तीनों नंबर किस में है? एपी में है। किस में है? एपी में। जो मिडिल नंबर है ना आपका, जो मिडिल वाले नंबर है, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एपी। एपी का डिफिनेशन से क्या होगा? बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इसको सॉल्व करोगे तो बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टू बी इक्वल टू कितना? ए प्लस सी। तो बी इक्वल टू कितना? ए प्लस सी बाय टू। मीन, मीन बोले तो एक तरह का एवरेज। जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है, वो क्या है? सम का क्या है? हाफ है। तुमको यहाँ पे दिखेगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक क्या? मीन। ये जो टर्म तुमको दिखलाई दे रहा है, ये जो ए प्लस सी करके टर्म दिखलाई दे रहा है, वो क्या है? अरिथमेटिक मीन। क्लियरली। ये जो बी है आपका, इसको क्या लिखे हो? बोलोगे सर ए प्लस सी बाय टू। बी को बोलते क्या है? बी को तो ही बोलते हैं मिडिल टर्म। बी को क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। इसको क्या बोलते हैं? तो बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय टू। कभी कभी इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे? जैसे थ्री, सिक्स, नाइन आर इन एपी। फाइव, ट्वेल्व और नाइनटीन एपी। चेक करो।
जो मिडिल टर्म है इसका ट्वाइस करो। मिडिल टर्म 6 इक्वल टू, जो मिडिल टर्म है, क्या वो 3 + 9/2 के इक्वल है? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये जो आपका 12 है, दोनों को सम करने पे, बोलोगे हाँ सर सम करने पे, हाफ करोगे तो क्या ये आएगा? तो बोलोगे यस। तो बीच वाले नंबर जो है वो क्या है? अरिथमेटिक मीन है। बीच वाले नंबर क्या है? अरिथमेटिक मीन। हेंस, हेंस am of two number, am of two number, two number equal to half of their sum, half of their sum. Hmm. Hmm. Fill color? No. Slide color? White color. समझ में आया ये? क्या हो गया जी? फिल कलर? नो। स्लाइड कलर? व्हाइट। रविराज ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 12 and 16। कैसे निकलेगा अरिथमेटिक मीन? सर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। हाँ बिल्कुल, दोनों 14 आएगा। प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो पहले ही तुम 2 से डिवाइड कर लो, फिर बाद में प्लस कर लो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन से बनाना था। एनसीईआरटी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इसका आंसर बताओ तो बना के तेजी से।
तो 9 16। सही बोल रहे हो। इसमें हो जाएगा तुम्हारा 8 का मल्टीपल ना, 8 16 24। आंसर आंसर ही लिख देते हैं 9 16। ये क्या है, एपी बने। फाइंड द सम ऑफ, ये किसी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा हुआ है, बट अलग अलग एग्जाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, 1 - 1/n प्लस 2 - 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n। इस तरह से सम करते जाओगे। अगर 3 टर्म तक लिखोगे तो क्वेश्चन कहीं और पूछा गया है, अप टू n टर्म। मोटे मोटे अक्षर में ये लिख देना। ठीक, ये जेई का क्वेश्चन, इसको आईआईटी जेई बोलते हैं। सही से लिख देते हैं। क्या दिमाग काम कर रहा है? तो -1/2 आएगा। -1/2। तो सही है कि गलत? अगर n टर्म तक है तो निश्चित तौर पे ऑप्शन में n आएगा ही आएगा। ठीक, निश्चित तौर पे ऑप्शन में n आएगा ही आएगा। ए, बी, सी और डी। ये हो गया सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक, 1/2, 1/2n प्लस 1, 1/2 n - 1, नन। अब बताओ। सर सी होगा हमारे ख्याल से। ये सब का पर सी, हमारा ख्याल तो बिल्कुल सही लगता है जी। 10th क्लास कैसे बनाए हो? सर जो आप बताए हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करो। sum of first term of a कुछ भी arithmetic 1 plus 1 देखो देखो, plus हम बताते हैं यहाँ पे। A1 plus कॉन्सेप्ट देखो, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट छोड़ दे सीखो। छोड़ दे। कॉन्सेप्ट 1 को 3 बार ऐड करोगे तो कितना होगा? 3। 1 को
20 टाइम्स ऐड करना है, कितना होगा? बोलो। 20। अगर इसी वन को n टाइम्स ऐड करना है, कितना होगा? बोलोगे n। ये क्या है, कौन सा? एंड है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। ये 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n। 1 ये कितना है, थर्ड टर्म है, तो कितना होगा? 3/n। इसी तरह से सम करते करते जाओ, कितना, अप टू n टर्म तक। जब तुम m टर्म के पास पहुंच जाओगे, तो ये पहला टर्म था, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 लिखा हुआ था। दूसरा टर्म लिखा हुआ है तो कितना होगा, 2 लिखा रहेगा। तीसरा टर्म लिखा हुआ है तो 3 लिखा हुआ है। चौथा टर्म में 4 लिखा रहेगा। लेकिन n टर्म में क्या लिखा रहेगा? n/n। बोलो। जितना भी वन वाले हैं ना, वो सबको अलग लिख लेते हैं। ये टर्म कितना है, ब्रैकेट वाला कितना है, n है। n टर्म तक। बाकी का है 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n। ये कहाँ तक है, n टर्म तक, यानी n/n तक है। ये जो माइनस साइन सब में लगा हुआ था, माइनस साइन को एक ही बार कॉमन ले लिया, माइनस साइन को एक ही बार कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या हो गया, प्लस, बाहर में क्या हो गया, माइनस। 1 को बार बार ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n। अब ये जो बाहर में है, तो 1 बाहर में क्या होगा, ब्रैकेट करके n को कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे, कॉमन। ऊपर में क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, सम ऑफ n टर्म, क्या आपको फॉर्मूला बताया गया है? बोलो। n × n+1/2। क्या ये फॉर्मूला बताया गया है? नहीं तो नहीं बोल पाओगे। नहीं बोल पाओगे जी। ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना होगा, n+1/2। तो इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2। 2n - n - 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, n-1/2। n-1/2। तो इसी को नहीं लिख सकते हो, 1/2 n-1। बिल्कुल सही जवाब। ये 10th क्लास में सीख के, अब क्या चाहिए। और एक बहुत पहले क्वेश्चन पूछता था, ठीक। इधर कई साल से नहीं पूछ रहा है, इसका ये मतलब नहीं वो नहीं पूछ सकता। CBSE 2019। और इससे पहले कई बार पूछ भी चुका है, इससे पहले ये भी कई बार पूछ चुका है। हमारा 14 15 इस समय ये सब क्वेश्चन पूछते ही रहता था। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ
m टाइम्स द, सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इफ m टाइम्स द mth टर्म, नेटवर्क चला गया था इसलिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, m टर्म ऑफ एन AP is equal to n times the nth term, then find m plus 1 term, then find m plus nth term। ये फाइंड करना हो पाएगा। if 3 times the third term, सर जीरो आएगा, जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, if 3 times the third term of an AP is equal to 9 times the ninth term, 7 equal to 7 times the seventh term, okay, find find कौन सा टर्म, 10th टर्म, find 10th टर्म। सॉल्यूशन देखो क्या क्या सॉल्यूशन, m टाइम्स द m टर्म है ना, देखो m टाइम्स कितना है tm, इक्वल टू कितना है n टाइम्स कितना है tn। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे। m टाइम्स m, a की जगह पे क्या लिखो, बोलो a प्लस m माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे लिख लोगे n, a प्लस m, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, सारे ए को फिर एक जगह लाओगे, उसमें कुछ कॉमन लोगे, उसके बाद तुम्हारा m प्लस n के पास पहुंच जाओगे। बोलो वैसे नहीं सर, बना दीजिए, देखो मल्टीप्लाई करोगे ए एम प्लस, अंदर वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर माइनस एम डी, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए एन प्लस n स्क्वायर माइनस एन डी। अब सारे सर इसी फॉर्मूला से तो बना रहे थे। ऐसे ही बनाए हो, यस सर। यहाँ से हो जाएगा एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम। अब सारे डी डी वाले टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, इधर से हो जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस एन, और डी अपना तो है ही, ए साथ में क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से m माइनस एन, m माइनस, कुछ तो हुआ है, सही है सही, यहाँ से आ जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर हो जाएगा m माइनस एन, यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस d। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के बनाएंगे तो ये हो जाएगा a m माइनस एन, सब में से देखना m माइनस एन कैसे कॉमन आएगा, यहाँ से m माइनस एन
और m+n। ठीक, इस वाले में -1 m+1। ए m-n प्लस m+n यहाँ से हो जाएगा। कुछ गलत नहीं किए हैं ना हम, और गलती एक साथ कभी कभी हो जाता है। यहाँ -m और यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा जी। उफ, m+n और यहाँ से कितना हो जाएगा m-n। अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस, अब -n, m-n को एक साथ ले लो तो a+m+n -1 और यहाँ से कितना d इक्वल टू कितना 0। यहाँ से या तो m-n इक्वल टू 0 होगा, या फिर a+m+n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0। तो इसी को तो बोलते हैं Tm+n। ये कितना हो गया 0। ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता m और n, क्यों, दोनों अलग अलग टर्म है, नॉट पॉसिबल। तो ये टर्म आपका ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? ये कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दे, इतना देने का कोई जरूरत नहीं होता। एमसीक्यू में कैसे पूछता है, इफ नाइन्थ टर्म of NAP, if 9 times the ninth term, if 9 times the ninth term, if 9 times the ninth term of an AP equals to 3 times the third term, find 12th term। ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा था। 1 0 -1 D 12। The angles of a quadrilateral
quadrilateral are in AP, then find angles. ये बनाओ तो, angle if common difference is 10. कैसे बनाओगे? बोलो बोलो। अंकुश, क्या हो गया? क्लास नहीं खत्म? टाटा बाय बाय। रिकॉर्डेड देख लेना। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसका आंसर बताओ। फोर एंगल ना? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? फोर नंबर इन एपी। कॉन्सेप्ट, फोर नंबर इन एपी। चार नंबर इन एपी कैसे होगा? मान लो पहला एक्स है, तो ये +10 और ये -10। नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं। ये x +20, बोलते हैं। तो ये कितना, x-20। अब सभी को आपस में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सभी को आपस में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो इससे क्या होगा? सारा डिजिट वाला वैल्यू तो ऐसे ही कट जाएगा। तो सम, सम कितना होना चाहिए? 360। तो सम करोगे तो 1 2 3 4, 4x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू कितना? 90। तो ये 90, 90 से 10 आगे करना है, 180। ये क्या हो गया जी? गलत हो गया यहाँ पे। ये नंबर मानने, जहाँ पे तुम माने हो ना, कॉमन डिफरेंस कितने का चाहिए? 10 का ना? तो +5 आगे पीछे करना होगा। +5 आगे, -5 पीछे। तो अब कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया? 10 का। तो 90 से 5 आगे, 90 से 5 आगे कितना हो जाएगा? 95। ये कितना हो जाएगा? 85। ये कितना? 100। ये कितना? 80। अब चाहो तो इन जनरल भी बना सकते हो, ठीक, उतना परेशानी नहीं लेने का, उतना परेशानी नहीं लेने का। 10 10 का अंतर है ना, पहला x, दूसरा x +10, x +20, x +30। सबको सम कर दो। सम करके कितना करना है? 360। सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x +60 इक्वल टू 360। 4x इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू कितना? 75। यहाँ से पहला आंसर कितना हो गया? 75। दूसरा 85, 95, 105। समझ में आया बाबू? एक क्वेश्चन और लिखता हूँ।
टाइम है क्या? नहीं है सर। नहीं। यार सर, थोड़ा सा जनरल नॉलेज। जनरल ठीक है। नॉलेज। नाउ गेट रेडी फॉर जीके क्वेश्चन। भाई बोल रहा है। नाउ गेट रेडी। अरे कल तो भारत बंद है, तो लाएगा तुम लोग को कैसे बस से? बात किस लिए बंद? बंद होते रहता है। जाते जाते क्वेश्चंस बता दो, ठीक। √6, √24, √54। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? √60, √96, √72, √216। कैसे होगा? 6, ये हो गया 26, ये हो गया 36। अगला कितना होगा? 4 × 6, यानी 16। अंदर चला जाएगा। ये समझ में आया? इसको फिर अंदर भेज दो।